फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों को टीचर एस्पिरेंट 24/7 में फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पेडागोजी सेक्शन में। जैसा हमारा कंटिन्यू चल रहा है, मैं डेली एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आज हमारा उसी में कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा रॉबर्ट गैने, ठीक है, ये भी बिहेवियरिज्म से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म में हमने पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और ये सारी चीज़ें पढ़ ली। आज हमारा नंबर है किसका? रॉबर्ट गैने का, ठीक है। इनका कौन सा? अधिगम सोपान की चरणबद्ध सिद्धांत इन्होंने दिया। हम लोग आगे आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए हैं तो। लाइक चाहे बाद में कीजिए कि जब आपको लगे कि हाँ मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है, ठीक है। लेकिन शेयर जरूर करते हैं। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले फैक्ट बेस्ड जो होते हैं रॉबर्ट गैने की, उसमें से फैक्ट क्या क्या निकलते हैं जो कि पूछा नहीं जाता, ठीक है। सिर्फ मैंने आप लोगों को बता दिया, बट ये कभी पूछा नहीं जाता। लाइफ पीरियड क्या था, इनका जीवन काल क्या था। ये 1916 में पैदा हुए थे, जो पहले मतलब पैदा हुए थे। उसके बाद 2002 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो 1916 से 2002 तक इनका लाइफ पीरियड था, मतलब जीवन काल था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या दिया है, तो लर्निंग कंडीशन थ्योरी क्या दिया है। इनका मेन जो था लर्निंग कंडीशन थ्योरी, मतलब अधिगम के सीखने के चरण, ठीक है। अधिगम के चरण सिद्धांत दिया, अधिगम सोपान के सिद्धांत भी कहते हैं इसको, ठीक है। इनकी बुक जो है एक बहुत फेमस बुक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये यूपी टेट में भी आया था, ठीक है। जब मैंने यूपी टेट का पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी बुक है। तो ये किसकी बुक है? ये है रॉबर्ट गैने की। तो ये आपको याद रखना है, कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? रॉबर्ट गैने की। या अधिगम के चरण अधिगम के शर्त या चरण, आपको देखिए एक ही शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में घूमना नहीं एग्जामिनर के साथ, ठीक है। एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश, लेकिन आपको पर्यायवाची में ऐसे, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कंडीशन की जगह शर्त दे दे, चरण दे दे, सोपान दे दे, तो ये सब एक ही चीज़ है। तो अधिगम के चरण या सोपान किसकी बुक है? रॉबर्ट गैने की है। अब आगे चलते हैं, ये तो हुआ फैक्ट। अब हम चलते हैं, मैं थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ, हाँ ये है। अब हम पढ़ेंगे क्या? टाइप ऑफ लर्निंग अधिगम के सोपान। क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ लर्निंग अधिगम के सोपान। क्या है और इसमें है? कुछ नहीं है, ये कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अधिगम के सोपान मतलब कि अधिगम के सोपान के प्रकार, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। ये अगर हम पूछा आपसे कि किस बेस पर है, तो ये क्या है? सरल से जटिल की ओर, ठीक है। रॉबर्ट गैने ने जो अपना अधिगम का सोपान दिया, अधिगम के चरण दिए, वो किस पर आधारित है? सरल से जटिल ओर। मैंने मतलब पहले ये है कि पहले उन्होंने क्या कहा है कि पहले सरल चीज़ बच्चों को सिखाए, फिर वो धीरे धीरे जटिल की तरफ उन्हें ले जाए, कॉम्प्लेक्स की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पिरामिड बनाया इन्होंने। पिरामिड पे कितने स्टेप बताए हैं? 8 स्टेप। कितने बताए हैं? 8 स्टेप। तो ये आपको याद रखना, पिरामिड पे इन्होंने कितने बताए हैं? 8 स्टेप। मतलब ये अधिगम के सोपान कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। इनके अनुसार अधिगम क्रम से चलता है, किसी भी स्टेप को छोड़कर नहीं पढ़ा। मतलब ये था, इन्होंने कहा था, इनका मानना ये था कि अधिगम के जितने भी स्टेप इन्होंने बताए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी स्टेप को छोड़ कर नहीं जाया जा सकता, ठीक है। अगर आप एक स्टेप छोड़ देते हैं तो आपका अधिगम पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो अधिगम का सोपान इन्होंने दिया है, 8 स्टेप बताए हैं। इन्होंने कहा किसी भी स्टेप को छोड़ कर नहीं पढ़ा जा सकता, सब एकदम क्रम से है, किसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 8 बताए इन्होंने, पिरामिड में 8 चरण बताए हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को पिरामिड बना के बता दूं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पिरामिड बनाऊं, कैसे इन्होंने मान लिया ऐसे, पिरामिड तो सभी लोग जानते होंगे, ऐसे पिरामिड बनाया इन्होंने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए? 8। इसको इन्होंने क्या कहा है? सिंपल कहा है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या कहा है? सिंपल कहा है। इन्होंने कहा सिंपल। इसको क्या कहा इन्होंने? कॉम्प्लेक्स। क्या कहा है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे रहेगा। तो इसको सिंपल लेवल कहा है, इसको कॉम्प्लेक्स लेवल कहा है, ठीक है। इसको या तो आप कह सकते हैं सबसे इजीएस्ट लेवल है, इसको क्या कह सकते हैं? सबसे हाई लेवल है, या लो लेवल हाई लेवल, मतलब यही पूछे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिंपल लेवल। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स लेवल। जैसे हम सिंपल से क्या, सिंपल से जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, नीचे से क्या ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा लेवल क्या है? बढ़ता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाँ, तो पहला क्या था हमारा? पहला है हमारा सिग्नल लर्निंग
ठीक है। सिग्नल लर्निंग मतलब संकेत अधिगम। संकेत सबसे पहला अधिगम, जो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है अधिगम का, संकेत अधिगम। लर्निंग क्या है, सिग्नल से होनी चाहिए। मतलब क्या है, बच्चा जो है सबसे पहले क्या सिग्नल के द्वारा, संकेतों के द्वारा सीखता है। तो संकेतों के द्वारा सीखना, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे देखिए लिखा है, इसको सबसे लोवेस्ट लेवल भी कहते हैं, ठीक है। अधिगम के सोपान का सबसे लोवेस्ट लेवल कहते हैं। इसको बेस लेवल भी कहते हैं, क्योंकि क्या है सबसे बेस, इसका क्या है आधार है, ठीक है। बेस लेवल भी कहते हैं, इसको ईजीएस्ट लेवल भी कहते हैं। तो ये कई अलग अलग नाम हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि रॉबर्ट गैने ने अपने अधिगम के सोपान में सबसे लोवेस्ट लेवल किसे कहा, सबसे बेस लेवल किसको कहा, ईजीएस्ट लेवल किसको कहा। तो ये आपको याद रखना है कि जो इनका फर्स्ट लेवल है सिग्नल लर्निंग, इसी को उन्होंने कहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिग्नल लर्निंग है क्या। संकेत अधिगम मतलब ये सिग्नल लर्निंग क्या है, ये आप लोग देखेंगे कि सिग्नल लर्निंग किस मतलब और किस बिहेवियरिज्म के जो मनोवैज्ञानिक किनके थ्योरी से रिलेट करता है। तो किन से करता है, पावलॉव से, ठीक है। किन से करता है, पावलॉव से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये समझना है आप लोगों को, सबसे पहले समझना ये है कि आप जो ये संकेत अधिगम है क्या। संकेत का मतलब ये है कि बच्चा क्या है सबसे शुरू में क्या है, संकेतों के द्वारा सीखता है। जैसे कि आप अब क्या करेंगे, वो शब्दों से नहीं पहचानेंगे। जैसे रेड लाइट है, संकेत अधिगम क्या है, आप फाटक के पास खड़े हैं तो रेड लाइट जली, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या लगे कि हाँ रेड लाइट है, इसका मतलब ये है आपको रुकना है, ठीक है, अभी कुछ देर वेट करना है। ग्रीन लाइट जली, इसका मतलब आपको क्या करना है, चल देना है। तो ये क्या एक संकेत हो गया, ठीक है। संकेत से क्या आप समझ जाते हैं कि हाँ ये करना है। तो क्या हो जाएगा, संकेत अधिगम। जैसे आप क्या करेंगे, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, जैसे आप शुरू में स्टार्टिंग में क्या पढ़ाते हैं, बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, क्या पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, एक सेकेंड चल नहीं रहा, ए फॉर एप्पल, ठीक है। क्या पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल पढ़ाया। तो ये क्या हो गया, संकेत से ही तो पढ़ा रहे हैं, एप्पल से ही वो क्या कर रहा है, ए को पहचान रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एप्पल क्या है, एप्पल का चित्र बना रहता है ना छोटे बच्चों की कॉपी में, आ से अनार, बड़ा से आम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ये क्या संकेत के द्वारा रिलेट करके क्या करते हैं बच्चे सीखते हैं। वो एप्पल से पहचानते हैं कि ए, अगर आप एप्पल दिखाएंगे तो कहेंगे अच्छा ए होता है, ठीक है। बॉल दिखाएंगे मतलब बी हो जाएगा। तो क्या संकेत द्वारा सीखते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, इज बेस्ड ऑन पावलॉव क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये पावलॉव की किस थ्योरी से ये रिलेट करता है, तो पावलॉव की क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से क्या है, रॉबर्ट गैने का फर्स्ट लेवल जो है, वो फर्स्ट जो स्टेप है वो रिलेट करता है, ठीक है। आगे क्या है, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा है अरे यार एक तो ये ना मैं कर नहीं पाती, हाँ। सेकेंड लेवल क्या है हमारा, सेकेंड है स्टिमुलस, क्या है, स्टिमुलस, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग मतलब, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। मैंने पीछे पढ़ाया आप लोगों को, उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम, ठीक है। अधिगम मैंने नहीं लिखा, उद्दीपक प्रतिक्रिया लर्निंग मतलब अधिगम। मतलब ये है कि ये जो थ्योरी मतलब सेकंड स्टेप जो उन्होंने बताया है रॉबर्ट गैने ने, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो अधिगम है ये किसी उद्दीपक और प्रतिक्रिया पर आधारित होगी, ठीक है। कि बच्चा कुछ देखेगा, ठीक है, बच्चा कुछ देखेगा, उसके प्रति क्या, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद उसी से वो क्या अधिगम करेगा, ठीक है। जैसे क्या मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को, जैसे बच्चा क्या करेगा, कोई चीज़ कोई जो छोटा बच्चा होता है उसे पता नहीं होता कोई चीज़, अगर आप कोई गर्म वस्तु रख देंगे, ठीक है, मान लिया आपने गर्म चीज़ कोई रख दिया, उसे पता नहीं, उसे उस चीज़ का नॉलेज नहीं, वो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, ऐसे उसको टच करेगा, जैसे ही टच करेगा वो तो क्या होगा, उसे जैसे मतलब कि गरम गरम लगेगा, वो तुरंत हाथ अपना हटा लेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन अगली बार वो उसको नहीं टच करेगा, क्यों, क्योंकि उसने वहाँ पे सीख लिया कि अच्छा ये गर्म है, इसको नहीं छूना है क्योंकि ये जला देगा हाथ। तो उसने क्या किया, उद्दीपक से रिस्पॉन्स करके तब अधिगम किया, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए आपसे कि बेस्ड ऑन स्किनर थॉर्नडाइक ऑपरेंट, ठीक है, तो ये किन दो मतलब ये दो थ्योरी से रिलेट करता है, ठीक है। एक स्किनर के किससे, क्रिया प्रसूत से, ठीक है। स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सिद्धांत से रिलेट करता है, और दूसरा ये थॉर्नडाइक की किस थ्योरी से रिलेट करता है, तो ये कनेक्टिविज्म से, संबंधवाद से, ठीक है। तो ये किससे रिलेट करता है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से
और थॉर्नडाइक के संबंधवाद से ये रिलेट करता है, जो रॉबर्ट गैने का सेकंड स्टेप है, जिसमें उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अगला क्या है, अगला है हमारा क्या है, चेन लर्निंग श्रृंखला। ठीक है, मतलब ये है चेन लर्निंग का मतलब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, चेन बनाना। मतलब ये कि जब आपने क्या किया, बच्चे को ए से एप्पल सिखाया, ठीक है, ए से एप्पल सिखाया, उसके बाद क्या है, बी से बॉल सिखाया, सी से कैट सिखाया। ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरा धीरे धीरे करके जेड तक वो पढ़ लेगा। ठीक है, जैसे आ से अनार पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, आ से अनार पढ़ा रहे हैं, फिर क्या आहा तक पढ़ा दिया आपने, का से क्या पढ़ाया, का से क्या ज्ञा तक पढ़ लिया, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ऐसे पढ़ लिया पूरा ज्ञा तक। तो अगर हम जब क्या करेगा, जब ये पूरा पढ़ लेगा तो क्या वर्णमाला पूरी बना लेगा। क्या बना लेगा, वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होता है, जो का खा गा घा पूरा एक क्रम से क्या होता है, जेड तक आता है, वो क्या होता है, वर्णमाला होता है। वर्णों का एक क्रम जो होता है वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को अगर हम एक माला में कहते हैं, एक माला में अगर वर्णों को पिरो लिया जाए तो क्या होता है, वर्णमाला होती है। तो क्या बच्चा पहले क्या संकेत से उसने सीखा है, ठीक है, संकेत से सीखना शुरू कर दिया, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, मतलब आ से अनार, बड़ा से आम, छोटी ऐसे सीख लिया उसने। फिर क्या वो एक माला की तरह की वर्णमाला, पूरी वर्णमाला सीख जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक चेन बना लेगा, वो पूरी वर्णमाला सीख जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, एक चेन बन जाएगी। तो यही है कि अपने पूर्व, फिर वो क्या करेगा, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, आ से अनार होता है, बड़ा से आम होता है, फिर वो जोड़ते 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 उसी में क्या आह तक पहुंच जाएगा, अंशंकुर आह से आह तक। तो वो क्या पूरी चेन बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर चेन बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है सिग्नल लर्निंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, एक जैसे लेटर देखिए, यहाँ पे लेटर से क्या उसने वर्ड बनाया, वर्ड से क्या सेंटेंस बनाना सीखा। तो क्या सबसे पहले उसने क्या किया, लेटर सीखा, का कबूतर खा कर, उसने उसके बाद क्या है, उसने का और ला मिला के क्या बना लिया, कल बना लिया। तो क्या हो गया, वर्ड बन गया। फिर क्या किया उसने, फिर आगे क्या किया, वह कल वह स्कूल जाएगा। धीरे धीरे वो सेंटेंस बनाना सीख जाएगा, वाक्य बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या है, चेन, मतलब सबसे पहले उसने क्या किया, चेन बनती चली जाएगी। सबसे पहले वर्ण सीखा, फिर शब्द बनाना सीखा, फिर वाक्य बनाना सीखा। तो क्या एक चेन टाइप में लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो चेन लर्निंग क्या हो जाएगी, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ जोड़कर उसमें क्या चेन की तरह उसको बना लेना। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा ना, स्टार्ट धीरे धीरे वर्णमाला जानना, ये क्या है, चेन लर्निंग है। आगे क्या है, फोर्थ है हमारा वर्बल एसोसिएशन। ये शायद पूरा नहीं है, कुछ और है इसमें, नहीं, अच्छा मतलब इतना ही है। ठीक है, ठीक है, तो फोर्थ क्या है हमारा, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक अधिगम। ठीक है, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ठीक है, शब्दों को जोड़कर सीखना, पर्यायवाची शब्दों को अधिगम। मतलब ये है कि इसमें क्या है, बच्चा जो है कि शब्दों को रिलेट करके सीखेगा। ठीक है, शब्दों को क्या, शब्दों के जो आंतरिक संबंध है, शब्द एक जैसे कि पर्यायवाची शब्द पढ़ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पर्यायवाची शब्दों को पढ़ना। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो क्या, पर्यायवाची शब्दों में वो देखेगा, वो ये देखेगा कि अच्छा शब्द इनके अलग अलग है। ठीक है, भले इनका रूप अलग है लेकिन इनका अर्थ क्या है, एक है। तो क्या करेगा, शब्दों के संबंध को क्या, संबंध स्थापित करके पढ़ेगा। ठीक है, शाब्दिक साहचर्य स्थापित करेगा उन दोनों के बीच में, ये समझे कि अच्छा इनका आंतरिक कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो शब्दों के बीच में साहचर्य स्थापित करके क्या अधिगम करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक अधिगम। ठीक है, मतलब ये है कि वो शब्दों से अधिगम सीखेगा। जैसे अभी तक वो क्या चित्रों से अधिगम सीख रहा था, ऐसे अनार है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, वो शब्दों से अधिगम सीखेगा। अच्छा अनार, ऐसे अनार आप बोलेंगे तो अनार समझ जाएगा, सेब बोलेंगे तो सेब समझ जाएगा। तो क्या वो शब्दों से क्या उसको पहचानने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, शाब्दिक अधिगम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, पांचवा है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या विभेदीकरण अधिगम। यहाँ पे क्या है कि शब्दों में वो अंतर करना सीख जाएगी। विभेदीकरण मतलब विभेद करना, अंतर समझना। तो यहाँ पे क्या है, वो शब्दों में अंतर समझने लगे। जैसे आप लायन बोलेंगे तो लायन ही समझेगा। ठीक है, कैट में कैट ही समझेगा। वहाँ पे क्या विभेद करना सीख जाएगा। अच्छा लायन ऐसे बनता है, वो जंगल में रहता है, वो ऐसे रहता है। कैट क्या है, जो घर में रहती हो। मतलब वो लायन और सॉरी लैन में मतलब फ्लो में निकल जाता है। लायन और कैट, शेर और बिल्ली, कुत्ता, ये सब में क्या डिफरेंस करना सीख जाएगा कि अच्छा ये शब्द से ये होता है। ये नहीं कि जो चार पैर वाले हैं वो सभी बिल्ली हैं, ये चार पैर वाले सभी मतलब शेर हैं, ये नहीं समझेगा वो। अब वो दो शब्दों के बीच में डिफरेंस करना सीख जाता है, विभेद करना सीख जाता है। ठीक है, अगला है हमारा छठा है कॉन्सेप्ट लर्निंग।
कॉन्सेप्ट लर्निंग संप्रत्यय अधिगम, बच्चा खुद से करने लगेगा। मतलब ये है कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चा क्या खुद से, मतलब जब बच्चा क्या कॉन्सेप्ट जब उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब उसने संप्रत्यय, तो वो क्या, अब बच्चा क्या खुद से लर्निंग करने लगे, खुद से वो सीखने का प्रयास करने लगे। वो क्या, जैसे बच्चे क्या करेंगे, नोट्स बनाने लगेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या, जैसे थ्योरी लिखना, जैसे कुछ उन्होंने पढ़ा है तो उसको खुद अपने शब्दों में क्या वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है। ठीक है, आगे क्या है, 7वां है हमारा लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, अधिगम के सिद्धांत। किसी टॉपिक को रूल्स के साथ पढ़ना, मतलब ये है कि अब बच्चों में क्या एक समझ आ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे उनकी समझ क्या होती है, डेवलप होती है। तो अब वो ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ लेते कि कुछ भी मतलब फालतू की चीज़ ऐवे ही कुछ भी पढ़ लिया, नहीं, अब वो समझदार हो गए, उनके समझ में क्या विकास हो गया है। वो क्या करते हैं, जो भी टॉपिक, जो भी उनको लिए क्या, उनके लिए उनसे उनके लिए फ़ायदेमंद, ये कह सकते थे, जो उनके लिए ज़रूरी है, वो टॉपिक को ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, वो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ेंगे। अच्छा ये सही है कि नहीं सही है, कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, उसको एकदम मतलब गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे बुक्स है, किसी चीज़ के लिए ट्रिक ढूंढना, किसी के रूल्स देखना, ये क्या है, अधिगम के सिद्धांत हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मेथड कह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिए, इस ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्टेप या हाई लेवल स्टेप। मैंने अभी पिरामिड बना के बताया था आप लोग, इसको जो लास्ट वाला उसको क्या कहते हैं, सबसे हाई लेवल भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल भी कॉम्प्लेक्स स्टेप कहते हैं, सबसे जटिल जो स्टेप होता है वो भी क्या होता है, 8वां होता है। ठीक है, अब स्ट्रैक थिंकिंग स्टार्ट, मतलब अमूर्त चिंतन शुरुआत, मतलब यहाँ क्या है, इस स्टेज में आकर बच्चा क्या अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन मतलब है कि जो चीज़ दिख नहीं रही है उसके बारे में भी वो क्या सोचने लगता है। ठीक है, उसके बारे में क्या विचार करने लगता है। यहाँ पे जैसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना, स्वयं हल करने लगे, क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब जो भी उसके सब्जेक्ट में या जो भी उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, वो क्या वो खुद से सॉल्व करने लगे। ठीक है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में क्या है कि वो क्या करेगा, जैसे कुछ क्वेश्चन में होते हैं ना कि डायरेक्टली नहीं दिया रहा तो उसमें मानना पड़ता, माना x बराबर ये है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का। हाँ, उसके बाद ये मेरा चैनल है टीचर एस्पिरेंट 24/7, लाइक शेयर कर सकते हैं, मन हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल बनना है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं डेली बोलती हूँ वही आज भी बोलूँगी। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, एकदम मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।